नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अम्ल, भस्म और लवण के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आपका लेवल 1 पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करते हैं, आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा। आपकी कमेंट में यहाँ पर पढ़ता जाऊँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आपके H+ आयन उपस्थित होते हैं। क्या होता है? H+ आयन उपस्थित होता है। दूसरा, ये हमको क्या करता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है आपका, यह क्या करता है, यह आपको प्रोटॉन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रोटॉन प्रदान करता है। अच्छा, ये OH आयन देता, अगर OH आयन देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्षार बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भस्म वह पदार्थ है। देखो भस्म क्या होता है, भस्म को हम लोग कहते हैं क्षार। भस्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये क्या करेगा? दूसरा क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स बताइए क्या आंसर होगा। आपके कमेंट में ले रहा हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका क्षार होता है। इसके पहले मैं पढ़ चुका हूं या मैंने बता दिया है कि प्रोटॉन कौन देता है। तो याद रखिएगा, अम्ल प्रोटॉन देता है। अब कोई देगा तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? क्षार देता है। इलेक्ट्रॉनों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल हमेशा क्या करेगा, अगर किसी भी अम्ल की क्रिया हम लोग क्षार से करवा दें तो उसमें क्या बनता है, दो चीजें बनती हैं। एक तो लवण बनता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूं। एक तो आपका लवण बनता है और दूसरा आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो देखो अम्ल तो होगा नहीं, एस्टर से मतलब नहीं, अल्कोहल से कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, लवण बनेगा। तो लवण और जल बनता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदासीन क्रिया में क्या बनता है। अभी मैंने आपको जो क्रिया बताई थी, ये क्रिया कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये आपकी उदासीनीकरण क्रिया होती है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को जो प्रभाव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये उदासीन, अब कह रहा है उसमें उदासीन क्रिया में क्या बनता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड पे बताया था कि जो लवण होता है ये आपका बनता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें चौथा मेरी मिस्टेक से चौथा जल भी मैंने आपको बताया था अभी पीछे ऑप्शन करने, देखो इसमें क्या बनता है, लवण और जल दोनों बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें चूंकि मैंने ऑप्शन नहीं देखा था नीचे, तो लवण और जल दोनों बनता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला लिटमस पत्र का, दूसरा कोबाल्ट पत्र का, तीसरा अमोनिया पत्र का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। मैं आपके कमेंट्स को यहाँ पर देख रहा हूँ। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र होता है वो यहाँ पर काम आएगा। देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो लिटमस पत्र होता है इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। जो अम्ल और क्षार होते हैं इसका पता लगाने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा।
और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस अगर होगा तो वो क्या कर देगा, उसको नीला कर देगा। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक प्लस शैवाल का क्या होता है, ये सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कह रहा आम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता। तो मैंने आपको पिछले भी इसमें बताया था कि जो अम्ल होता है वो आपके नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। अगर हम क्षार की बात करते तो क्षार क्या होता है, क्षार आपके लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा। लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता। तो याद रखिएगा क्षार। क्षार अगर ऑप्शन में ना दिखाई पड़े तो क्षार को ही हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार या भस्म करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए भस्म उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक, क्षारों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अगर आपसे पूछे अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ये चीज आपके समझ में आई। अम्लों का स्वाद कैसा होता है स्टूडेंट, खट्टा होता है। लवण किससे बनता है, तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया से लवण बनता है। उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं। चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। आपको एक क्वेश्चन पहचानना है और इसका आंसर देना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंट को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सलूशन बता दूं। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, ये सही है। क्षार में क्या होती है, धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते, ये भी सही है, क्योंकि हम पीछे इसको बता चुके हैं कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को स्टूडेंट नीला कर देता है। इसके साथ ही जो तो सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, तो ये भी आपका क्या करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, OH आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं या न्यूट्रॉन प्रदान करते हैं। तो जो H+ आयन प्रदान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। जो OH- आयन प्रदान करता है उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं, क्षारक कह दो या क्षार कह दो। तो अम्ल और क्षार, तो इसमें पूछा गया अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो H+ आयन। H+ आयन मतलब प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रोटॉन प्रदान करते हैं और इसमें प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, H+ आयन प्रदान करते हैं। तो ये वीडियो हम लोगों का यहीं से होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।